हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश रिपल पॉइंट ऑफ व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज हम 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि क्या है हमारा मोटिवेशनल थॉट, देखते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। फिर से पढ़ते हैं, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमको इंतज़ार नहीं करना है, कोशिश करना है ना। तो 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम 29 सितंबर 2020 के जो करंट अफेयर का हमने क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों को दिया था उसका आंसर देख लेते हैं क्या था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था दोस्तों, देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कब मनाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट आज का कि 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर क्या हैं। तो देखते चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस को जान लेते हैं कि क्या है ये। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। यह अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यूनेस्को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सेविंग लाइफ्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रेकिंग होप नामक एक ऑनलाइन पैनल का आयोजन करेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के सभी उपयोगकर्ता डिपो में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRS द्वारा विकसित UDM का डिजिटल रूप से विमोचन किया। UDM में डी का क्या मतलब है? तो डी का जो मतलब है वो डिपो है दोस्तों। यहाँ पे डी का जो मतलब क्या है? डिपो। इसका डिपो सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट सितंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों में को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 साल में राज्यों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने बालासोर शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहल की शुरुआत की, करते हुए यह भी बात कही यह प्रक्रिया 1000 झुग्गियों में तुरंत शुरू होगी और फिर इसे प्रत्येक झुग्गी तक बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कैपिटल यहाँ पे कोलकाता है। लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं। राज्य पशु की यदि हम बात करें तो फिशिंग कैट, ये याद रखना है। और राज्य पक्षी की बात करें तो सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। देखते हैं नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने ऑल ऑयज ऑन डॉग शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लॉन्च की है। किस वर्ष तक कुत्ते के द्वारा होने वाले रेबीज को खत्म करने के लिए आवश्यक क्रियाओं के साथ पहला प्रक्षेप पद प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2030। 2030 बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट है, कौन कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पेपर में 110% पूछा जाएगा। कौन कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बन गया है? तो वो है इकबाल सिंह चहल। इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट है, इकबाल सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि IAS नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त कोविड क्रूसेडर अवार्ड इकबाल सिंह चहल IAS नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने हैं। यह पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट है, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेस श्रेणी के तहत शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से इसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता। इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा समझ लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस पर 12 वैज्ञानिकों को शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है। IIT बॉम्बे के डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता को अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेस श्रेणी के तहत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IIT बॉम्बे के ही UK के आनंदवर्धन को गणितीय विज्ञान श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सा देश 2021 में आधुनिक Mi-262 भी हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप के स्वीकृति परीक्षणों को पूरा करेगा? तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों रूस। इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा रूस। रूस इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो पढ़ लेते हैं। रूस 2021 में आधुनिक Mi-262 हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप के स्वीकृत परीक्षणों को पूरा करेगा। यह दुनिया का सबसे भारी जन निर्मित हेलीकॉप्टर है। ये हमको याद रखना है दोस्तों कि यह दुनिया का सबसे भारी जन निर्मित हेलीकॉप्टर है ना। यह विमान का डिजाइन और विकास चल रहा है। यह एक चौड़ी बॉडी वाला हेलीकॉप्टर है जो 20 टन तक के पेलोड को उठाने में सक्षम है और रेडियो नियंत्रित और लेजर गाइडेड मिसाइलों से सुरक्षित है। रूस की यदि हम बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबेल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। देखते हैं नेक्स्ट है बेलिंडा क्लार्क किस खेल से संबंधित हैं। तो जो बेलिंडा क्लार्क हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। बेलिंडा क्लार्क के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं हम कि बेलिंडा क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, कहाँ की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया का, हमको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट है YSR चिरतता योजना के तहत महिलाओं को उनकी व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए कितने रुपए नकद दिए जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18,750 रुपये नकद दिए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2020 में सैयदा अनवारा तैमूर का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थीं। तो वो थी दोस्तों असम की। कहाँ की थी? असम की यदि हम बात करें दोस्तों तो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर हुआ डील का दौरा पड़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। उनका 34 साल की उम्र में निधन हो गया। 4 बार की कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। तैमूर 2018 में चर्चा में थी जब उनका नाम असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं आया। असम की बात करें तो असम की दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। जिलों की संख्या की बात करें 33 है, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 14 हैं। देखते हैं नेक्स्ट है। सितंबर 2020 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मेल मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनोवेशन लैब कार्यक्रम के तीसरे समूह के हिस्से के रूप में से कौन सा नया स्टार्टअप शुरू किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्लीन स्लेट, पीयर रोबोटिक्स और विकारा। मतलब इसका 5वां आंसर बिल्कुल सही है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आंसर सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट है। सितंबर 2020 में किस देश ने एक डिजिटल व्यापार योजना की घोषणा की है जो व्यवसायों को अपने व्यवसायों को विकसित करने और कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर रोजगार सृजित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल है। देखते हैं नेक्स्ट है। सितंबर 2020 में वैद्यनाथ समूह की कंपनी एलेंटॉस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने विकास मल्टीकॉर्प्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1.74% की हिस्सेदारी की है। देखते हैं नेक्स्ट है। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपये की कितनी मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल की बात करें तो देहरादून यहाँ की कैपिटल है। जिलों की संख्या की बात करें तो 13 है। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट। पंजीकृत जीआई बात करें तो उत्तराखंड तेजपात यहाँ का पंजीकृत जीआई टैग है। देखते हैं नेक्स्ट है। सितंबर 2020 में निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो भैया फ्लिपकार्ट ने की है। किसने की है? फ्लिपकार्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट है। किस राज्य के चंदन के पेड़ों को विनाशकारी चंदन स्पाइक रोग की वापसी के साथ एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है दोस्तों हमारा उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें उड़ीसा की तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। और ये ऐसी है जो चंदन के पेड़ हैं दोस्तों, इसमें ये कोरोना वायरस की तरह की एक बीमारी आई है और इनको सिर्फ काटना ही पड़ रहा है पेड़ों को, इसकी कोई दवा अभी तक नहीं मिली है। देखते हैं नेक्स्ट है। वोल्टेरी बोटास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वोल्टेरी बोटास जो संबंधित है वो फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? फॉर्मूला 1 रेसिंग से। देखते हैं नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है ताकि भोले भाले खाता धारकों को धोखाबाजों से बचाया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI ने अभी
आरबीआई ने बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है, इसका आंसर आरबीआई है। देखते हैं नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किस राज्य के मुरैना टाउन में NH3 पर 1420 किलोमीटर का फ्लाईओवर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमको पता होगा मुरैना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मुरैना मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन समिति का अध्यक्ष है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मीठा माकन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए निदेशकों को 3 सदस्यीय समिति की मंजूरी दी है। यह विकास वार्षिक बैठक में प्रबंधन निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 7 निवेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद आया है। समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन कौन है? मीठा माखन है, शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालारा इसके सदस्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें यदि हम, तो अभी गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, मुख्यालय मुंबई में है। और स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल सन 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे 19 क्वेश्चन 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में 19 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप लोगों को देने वाला हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों कि रेडियो पाठशाला कार्यक्रम के तहत उड़ीसा में सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के निम्न में से किस कक्षा के छात्रों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा? इसका जो भी आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।